फ्रेंड्स, मैं हूं सारिका और किचन विद सारिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से मैंने अपने चैनल का नाम किचन विद सारिका से बदलकर होम एंड किचन विद सारिका रखा है, क्योंकि मैं आप तक बहुत सारा कंटेंट देना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपने चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर से शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका, होम एंड किचन विद सारिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, घर को संभालना हम औरतों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पर अगर छोटे छोटे बदलाव लाकर इस जिम्मेदारी को हम आसान कर दें तो कितना मजा आएगा। तो आइए आज की वीडियो में हम कुछ छोटी छोटी बातें सीखते हैं जो मुश्किल लगने वाले कामों को एकदम आसान बना देगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपने डस्टबिन के अंदर 2 डस्टबिन बैग लगाती हूँ, लेकिन उसके लिड को भी पॉलीथीन बैग से कवर करती हूँ, क्योंकि जब डस्टबिन पूरा भर जाता है तो कभी कभी उसका लिड अंदर से ख़राब हो जाता है। इसे हमें रोज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है, महीने में एक बार अगर ख़राब हो जाए तो ही बदलना है। इससे डस्टबिन का ढक्कन अंदर से ही नहीं बाहर से भी स्वच्छ रहता है और इसे खोलने बंद करने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। इस तरीके से हमें इसे नॉट लगा देनी है और बस हमारा काम हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरी सेकंड टिप है कि मैं अपने किचन में एक इस तरीके का डब्बा रखती ही हूँ, जिसमें कुछ वेस्ट कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े कट करके रखती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक पुरानी बेडशीट के टुकड़े करके रखे हैं। तो जब भी एक्सीडेंटली कुछ भी गिर जाता है तो इन कपड़ों से मैं इसे साफ कर देती हूँ और बाद में ये कपड़ा फेंक देती हूँ। किचन में खाना बनाते वक्त अगर एक प्लास्टिक का विथ लिड डब्बा अपने प्लेटफॉर्म पर रखा जाए तो जो भी किचन वेस्ट है वो हम उसमें डाल सकते हैं। फिर आधे दिन का कचरा जम जाए तो उसे डस्टबिन में फेंक सकते हैं। इससे हमें बार बार डस्टबिन की ओर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा प्लेटफॉर्म भी एकदम स्वच्छ रहेगा। खाना बनने की पूरी प्रोसेस होने तक हम इसे साथ में रख सकते हैं और एक बार पूरा खाना बन जाए तो सारा जो कचरा इसमें जमा हो जाएगा वो उठाकर डस्टबिन में फेंक देंगे। घर में जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स रहते हैं वो हम ज़्यादातर उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। खास करके किचन में जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं ना, उस पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं और बहुत पुराने हो जाते हैं, इसलिए वो आसानी से निकलते नहीं और पानी से तो हम उसे क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए नेल पेंट रिमूवर एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है और इससे कुछ ही मिनटों में आपका जो बोर्ड है वो एकदम फटाफट क्लीन हो जाएगा। बस एक कॉटन के क्लॉथ पर आपको थोड़ा सा नेल पेंट रिमूवर डालना है और उसे साफ कर देना है। अगर आप धनिए के पत्ते को ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रखना चाहते हो तो उसे किसी भी लिपलॉक कंटेनर में रख दीजिए और उसके ऊपर एक पतला सा कॉटन का कपड़ा डाल दीजिए या फिर टिश्यू पेपर रख दीजिए। ये टिश्यू पेपर या कपड़ा उससे सारा पानी अब्जॉर्ब कर देगा और धनिया एकदम फ्रेश रहेगा। अब आगे जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ उससे आपकी मेहनत, पैसे और जगह तीनों की भी बचत होने वाली है। मैं अपने फ्रिज में एक ऐसा ट्रे रखती हूँ जिसमें किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए जो कॉमन इंग्रेडिएंट लगते हैं, जैसे कि धनिया, कड़ी पत्ता, नींबू, मिर्च, अदरक लहसुन की पेस्ट,
ये सारी चीज़ें एक ही ट्रे में रख देती हूँ, जिससे कि मुझे हर एक चीज़ को निकालने के लिए और रखने के लिए बार बार फ्रिज खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रिज की इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है। फ्रिज में बहुत सारी स्पेस बच जाती है, क्योंकि ये ट्रे तो कहीं पर भी आसानी से छोटी सी जगह में भी रह जाता है। और जो किचन का प्लेटफॉर्म है वो भी क्लटर फ्री रहता है। तो हमारी नेक्स्ट टिप ये है कि किचन में काम करते वक्त, खाना बनाते वक्त हम जो भी कंटेनर निकालते हैं उसे वापस रखने से पहले एक बार उसे नैपकिन से अच्छे से वाइप ऑफ कर दीजिए, खास करके उसके बॉटम को, क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म में जो भी गंदगी होगी या चिकनाहट होगी वो उसे लग के आपके कैबिनेट में लग सकती है। तो कैबिनेट को अगर आपको साफ़ स्वच्छ रखना है तो जो भी कंटेनर आप उठाते हो और प्लेटफॉर्म पे रखते हो उसे वापस रखने से पहले उसे एक बार साफ़ कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चिपचिपापन है, जो अगर मैं वैसे ही रख देती तो वो कैबिनेट में भी लग जाता। लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि लोहे की कढ़ाई में जंग लग जाता है या खाना काला पड़ जाता है। लोहे की कढ़ाई को ऑलवेज ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप कढ़ाई वॉश करें उसे पहले उसका सारा पानी किसी कपड़े से पोंछ ले और फिर उसे एक कॉटन के कपड़े पे थोड़ा सा कोई भी तेल ले ले और उसे लगा ले और उसे ढक्कन लगाकर आप अपने कैबिनेट में स्टोर कर दीजिए। तो कभी भी उसे जंग नहीं लगेगा और आपका खाना ज़्यादा काला भी नहीं पड़ेगा। मैं अपने किचन पे के प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आटा गूंथती हूँ उसके ठीक नीचे वाले ट्रॉली में आटे का डिब्बा रखती हूँ, जिससे मुझे आटा लेना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। तो चीज़ों को इस तरीके से अरेंज करें कि जो आपके पहुंच के एकदम नज़दीक हो और आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो। ये छोटे से बदलाव है, लेकिन ये आपकी कामों को बहुत आसान बना सकते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट टिप है, मसालादानी की जो कटोरियाँ है अगर उठाकर देखेंगे तो हमेशा उसमें कुछ न कुछ गिरा रहता है, हल्दी या मसाला वगैरह, और डिब्बा उससे ही ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए जब भी आप डब्बा वॉश कर दे तो उसके अंदर एक इस तरीके का टिश्यू पेपर लगा दीजिए। टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे तो जो भी हल्दी वगैरह गिरेगी वो उस टिश्यू पेपर पर गिरेगी और आपका डिब्बा साफ़ रहेगा। अभी उसे उठाते वक्त मुझसे ही थोड़ी सी हल्दी गिर गई थी, लेकिन आप करके देखिए, बिल्कुल डब्बा आपका क्लीन रहेगा अंदर से। और इसके लिए आपको बार बार उस डब्बे को वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको सिर्फ टिश्यू पेपर को बदल देना है और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब जब पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं, बाहर से कोई भी खाना मंगाते हैं, तो उसके साथ कुछ ऐसे पैकेट्स आते हैं सोया सॉसेस, चिली फ्लेक्स वगैरह के। तो उन पैकेट्स को रखने के लिए आप एक कोई भी ट्रांसपेरेंट कंटेनर का यूज़ करें। इससे क्या होगा, जब भी आपको कुछ भी बनाना हो रेसिपी और उसके लिए इन चीज़ों की आपको ज़रूरत हो, तो आपको अंदर से ही, बाहर से ही पता चल जाता है कि अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो इस तरीके के ट्रांसपेरेंट कंटेनर में आप उसे ज़रूर रखें। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आपको पता ही होगा कि उसके अंदर कितने सारे डिवाइसेस होते हैं और उनको ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम उन्हें ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे और कहीं पर भी रख देंगे तो हम उन्हें यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ये सबसे ज़्यादा तो मेरे जो जार है वो है ये शेफ प्रो जार और ये चटनी जार, और बाकी के सारे जो डिवाइस है वो मैं काफ़ी रेयरली यूज़ करती हूँ। तो अब मैं इन्हें सेग्रीगेट करूँगी। जो मेरी प्रायोरिटीज़ है वो है ये शेफ प्रो जार, उसमें मैं उसके ब्लेड रख रही हूँ और उसका ढक्कन यानी लिड को ऐसा उल्टा करके रख रही हूँ।
ताकि ये कम स्पेस में आ जाए। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं बार बार यूज़ करती हूँ, तो इन्हें मैं पहले साइड में रख देती हूँ। और बाकी की चीज़ों को, जैसे कि ये जूस एक्सट्रैक्टर है, वो तो मैं काफ़ी कम टाइम यूज़ करती हूँ, तो उसके लिए जो उसके ब्लेड वगैरह है और बाकी जो ग्रेटर का ब्लेड है और स्लाइसर का ब्लेड है और पुशर है, वो सारे चीज़ों को एक साथ रख रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही रेयरली यूज़ करती हूँ। अब इस चटनी जार को मैं हमेशा मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर ही लॉक करके रख देती हूँ, क्योंकि ये बार बार यूज़ करने वाली चीज़ है, तो इसे यही रखने की मुझे सही जगह लग रही है। और बाकी ये 3 जार को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और ये शेफ प्रो जार जो है वही मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो वो निकालने के लिए आसान हो, इसके लिए उसके आगे मैं कुछ भी नहीं रखूँगी। और ये जूस एक्सट्रैक्टर है, उसमें सारे बाकी के इंग्रेडिएंट मैंने रखे हुए हैं, तो जब चाहे वो भी मैं निकाल सकती हूँ। तो बस जब मुझे ज़रूरत पड़े मैं ये शेफ प्रो जार ले लेती हूँ और उसके ब्लेड को अटैच कर देती हूँ, और जो भी मुझे कटिंग करना है मैं फटाफट कट कर। फ्रेंड्स, आपको मेरे ये सारे टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे जाने से पहले लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको लाइक का बटन प्रेस करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।